तो अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। उन्होंने दुनिया के सबसे अमीर आदमी को अपनी कैबिनेट में शामिल कर हर किसी को चौंका दिया। इतना ही नहीं, ट्रंप कैबिनेट में अमेरिका का नया रक्षा मंत्री एक टीवी एंकर बनाया गया है। इससे पहले ट्रंप चीन के कट्टर विरोधी और भारत के प्रबल समर्थक शख्स को अपना एनएसए बना चुके हैं। ऐसे में सवाल यह कि अमेरिका की नई कैबिनेट का दुनिया की राजनीति और कूटनीति पर कितना और क्या असर होगा, आइए आपको दिखाते हैं। एलोन मस्क को कौन नहीं जानता। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के मालिक, एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स के सीईओ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के सर्वेसर्वा। इतना ही नहीं, करीब 7 कंपनियों के संस्थापक और न जाने कितनी कंपनियों के शेयरधारक। इन सबसे इतर दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क अब अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप कैबिनेट में नए विभाग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के प्रमुख होंगे। उनके साथ ये जिम्मेदारी भारतवंशी विवेक रामास्वामी भी साझा करेंगे। सबसे बड़ी बात यह कि इसकी घोषणा करते वक्त ट्रंप ने एलोन मस्क को ग्रेट एलोन मस्क और विवेक रामास्वामी को देशभक्त अमेरिकी बताया। अमेरिका के इस नए विभाग का काम क्या होगा, यह आपको बताएं। उससे पहले देखिए ट्रंप ने मस्क और रामास्वामी को अपनी कैबिनेट में शामिल करने के ऐलान के दौरान क्या कहा। ट्रंप ने सोशल मीडिया में लिखा, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ये दोनों अद्भुत अमेरिकी मेरे प्रशासन के लिए नौकरशाही को खत्म करने, फिजूल खर्ची में कटौती करने, गैर जरूरी नियमों को खत्म करने और संघीय एजेंसियों के पुनर्गठन का काम करेंगे, जो हमारे सेव अमेरिका एजेंडे के लिए जरूरी है। ट्रंप ने नए विभाग और इसके 2 प्रमुखों के ऐलान के मौके पर बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था से सरकारी पैसे की बर्बादी करने वाले लोगों में हड़कंप मच जाएगा। ये हमारे समय का द मैनहट्टन प्रोजेक्ट बन सकता है। दरअसल मैनहट्टन प्रोजेक्ट अमेरिकी सरकार की वो परियोजना थी जिसका मकसद ब्रिटेन और कनाडा के साथ मिलकर जर्मनी की नाजी सेना से पहले परमाणु बम बनाना था। हालांकि ट्रंप के नए महकमे की मियाद 4 जुलाई 2026 तक ही रहेगी, यानी इससे पहले मस्क और रामास्वामी को ट्रंप का टास्क पूरा करना ही होगा। दिलचस्प बात यह कि ट्रंप सरकार का नया विभाग मस्क और रामास्वामी की पसंद का है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की वकालत खुद मस्क ने पिछले साल 7 सितंबर में ही की थी। मस्क को उनकी पसंद का महकमा मिल चुका है। ऐसे में उन्होंने इसे लेकर अपने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या लिखा है, उसे भी ध्यान से देखिए। लोकतंत्र को खतरा? कतई नहीं, नौकरशाही को खतरा। विवेक रामास्वामी के तेवर भी अमेरिकी नौकरशाही पर बेहद गर्म है, तभी तो उन्होंने भी एक्स पर लिखा, हम लोग नरमी से पेश नहीं आने वाले हैं। डीओजी जल्द ही सरकारी बर्बादी, धोखाधड़ी और दुरुपयोग के उदाहरणों की क्राउड सोर्सिंग शुरू कर देगा। अमेरिका के लोगों ने कठोर सरकारी सुधार के लिए मतदान किया और वो इसे ठीक करने का हिस्सा बनने के हकदार हैं। विवेक रामास्वामी वो शख्स हैं जो रिपब्लिकन पार्टी में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी में डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिद्वंदी थे, लेकिन पार्टी के अंदर समर्थन नहीं मिलने पर वो शुरुआती दौर में ही इस होड़ से पीछे हट गए और अब उन्हें नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने इसका इनाम भी दिया है। अब सवाल ये भी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के लिए ट्रंप ने मस्क और रामास्वामी को ही क्यों चुना। तो दुनिया के सबसे अमीर शख्स मस्क ने ट्रंप के चुनाव प्रचार में बड़ी भूमिका निभाई। वो पहले ऐसे बड़े कारोबारी रहे जिन्होंने खुलकर ट्रंप के पक्ष में प्रचार किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्क ने ट्रंप के प्रचार में करीब 900 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए, जबकि विवेक रामास्वामी दवा कंपनी के फाउंडर हैं। ट्रंप के खिलाफ वो पार्टी के प्राइमरी चुनाव में उतरे थे। बाद में उन्होंने नामांकन वापस ले लिया और ट्रंप को समर्थन दिया। इसके बाद से वो ट्रंप के प्रचार प्रसार में बड़ी भूमिका निभाते रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी कैबिनेट से पर्दा धीरे धीरे उठा रहे हैं। वो ऐसे ऐसे लोगों को अपनी सरकार में शामिल कर रहे हैं जो अमेरिका विरोधियों के लिए अगले 4 साल तक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। ट्रंप सरकार में कट्टर चीन विरोधी और भारत के पक्के समर्थक माइक वॉल्ट्ज को एनएसए बनाया जाएगा, तो सीनेटर मार्को रूबियो को विदेश मंत्री बनाया जा सकता है और अब अमेरिका के नए रक्षा मंत्री का भी ऐलान कर दिया गया है। ट्रंप ने अपनी कैबिनेट में फॉक्स न्यूज के होस्ट पीट हेग्सेथ को भी जगह दी है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया है। पीट हेग्सेथ एक लोकप्रिय टीवी होस्ट हैं। वो फॉक्स न्यूज पर फॉक्स एंड फ्रेंड्स वीकेंड के को होस्ट हैं
हेग्सेथ की एक बड़ी फैन फॉलोइंग है। फॉक्स न्यूज ज्वाइन करने से पहले वो सीनेट का चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन इस चुनाव में वो असफल रहे थे। पीट हेग्सेथ सेना में भी काम कर चुके हैं। उन्होंने इराक और अफगानिस्तान में सेवाएं दी। ट्रंप सरकार की नियुक्तियों में एक बड़ा नाम माइक वॉल्ट्ज का भी है। उन्हें देश का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया है। वॉल्ट्ज को चीन ईरान का विरोधी और भारत समर्थक माना जाता है। वो चीन पर अमेरिका की निर्भरता कम करने से जुड़े कई विधेयकों का समर्थन कर चुके हैं। इंडिया कॉक्स के प्रमुख वॉल्ट्ज की अपील पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी संसद में भाषण का न्योता मिला था। वॉल्ट्ज अमेरिकी सेना की स्पेशल यूनिट फोर्स में ग्रीन बेरेट कमांडो रह चुके हैं और तालिबान के साथ अफगानिस्तान में जंग भी लड़ चुके हैं। उन्होंने अफगानिस्तान से बाइडेन सरकार की सैन्य वापसी का कड़ा विरोध किया था। वो मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ट्रंप की स्पेशल टीम में अब तक चंद महारथी ही शामिल हुए हैं। कई अहम नामों का ऐलान अभी बाकी है, लेकिन इतना साफ है कि नई टीम से ट्रंप का इरादा सिर्फ अगले 4 साल नहीं, बल्कि 40 साल तक दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदलने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से ही। व्हाइट हाउस में ट्रंप और बाइडेन की मुलाकात। जो बाइडेन ने ट्रंप से कहा वेलकम बैक। तो एक ये औपचारिकता है, एक परंपरा है। जब भी कोई राष्ट्रपति दूसरा चुनाव जीतता है तो जो निवर्तमान राष्ट्रपति होता है वो नए राष्ट्रपति को बुलाता है, और वही हो रहा है। जहां आप देख सकते हैं जो बाइडेन ने उनको एक न्योता भेजा डोनाल्ड ट्रंप को, वो वहां आए हुए हैं और उनसे मुलाकात कर रहे हैं। जहां पर जो बाइडेन 4 साल के बाद जब उनको अपनी लेगेसी सौंप रहे हैं तो बता रहे हैं कि इस समय मौजूदा हालात कैसे हैं। जीत के बाद बाइडेन से ट्रंप की यह पहली मुलाकात है। वैसे पिछले चुनाव में जो बाइडेन से हारने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार कमला हैरिस को करारी शिकस्त दी है। वैसे तो कमला भी भारतवंशी थी, लेकिन ट्रंप उनसे कहीं ज्यादा भारत समर्थक माने जाते हैं। ऐसे में भारत ही नहीं, पूरी दुनिया को ट्रंप की नई टीम से बेशुमार उम्मीदें हैं। खासकर चीन जैसे देश तो अभी से परेशान है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी कैबिनेट में एक एक कर ऐसे लोगों को जगह दे रहे हैं जो कम्युनिस्ट चीन के जबरदस्त विरोधी हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब जनवरी 2025 में व्हाइट हाउस लौटेंगे तो पहले दिन ही उनका इरादा अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर सिक्का चलाने का है। बतौर राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का फर्स्ट डे फर्स्ट शो कैसा होगा, इसका इशारा उन्होंने अपनी टीम के चयन से ही कर दिया है। ट्रंप ने फ्लोरिडा से सीनेटर मार्को रूबियो को विदेश मंत्री बनाने का फैसला लिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक फिलहाल उनका नाम आधिकारिक तौर पर तय नहीं हुआ है, लेकिन ट्रंप रूबियो के नाम पर लगभग सहमति बना चुके हैं। मार्को रूबियो फ्लोरिडा से सीनेटर है। वो चीन, ईरान, वेनेजुएला और क्यूबा को लेकर कठोर रुख रखने के लिए जाने जाते हैं। वो इजराइल के कट्टर समर्थक हैं और गाजा जंग के लिए हमास को दोषी मानते हैं। रूबियो चीन के बड़े विरोधी हैं। वो हिंद प्रशांत में अशांति के लिए चीन को ही जिम्मेदार मानते हैं। रूबियो चीनी सामानों पर भारी टैक्स लगाने की मांग कर चुके हैं। अमेरिका के संभावित विदेश मंत्री भारत समर्थक माने जाते हैं। उन्होंने अमेरिकी सीनेट में एक बिल पेश किया था जिसमें भारत अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने की मांग की गई थी। साथ ही पाकिस्तान को आतंकवाद का मददगार बताते हुए उसे दी जाने वाली सुरक्षा मदद रोकने की मांग की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना वित्त मंत्री भी करीब करीब चुन लिया है। बिजनेसमैन और निवेशक स्टॉक बेसेंट अमेरिका के नए वित्त मंत्री हो सकते हैं। निवेशक और ट्रंप का करीबी होने के नाते यह माना जा रहा है कि वो चीन की नीतियों से खुश नहीं है और वो चीन के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकते हैं। लेकिन भारत को लेकर भी बेसेंट का रुख अभी तक कुछ खास नजर नहीं आया है। वो भारत को एक बड़े बाजार के तौर पर देखते हैं और भारत अमेरिका के बीच व्यापार बढ़ाने पर जोर दे सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA के निदेशक के रूप में नेशनल इंटेलिजेंस के फॉर्मर डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ को चुना है।
उन्हें ट्रंप का करीबी माना जाता है। पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि भारतीय मूल के पूर्व रिपब्लिकन हाउस स्टाफर कश्यप काश पटेल को CIA प्रमुख के रूप में चुना जाएगा। हालांकि अब ट्रंप ने रेडक्लिफ को CIA का प्रमुख घोषित कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ डकोटा की गवर्नर क्रिस्टी नोएम को होमलैंड सिक्योरिटी का नया प्रमुख चुना है, जो अमेरिका की सबसे बड़ी सरकारी एजेंसियों में शुमार है। क्रिस्टी नोएम पर अमेरिका की सीमा की सुरक्षा और बड़े पैमाने पर निर्वासन अभियान चलाने की जिम्मेदारी होगी। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग का मिशन बहुत बड़ा है। ये प्रमुख आव्रजन एजेंसियों के अलावा प्राकृतिक आपदा, खुफिया सेवा और हवाई अड्डों पर काम करने वाले परिवहन सुरक्षा प्रशासन के एजेंटों की देखरेख करता है। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग में 2,60,000 लोग काम करते हैं। इसका गठन 11 सितंबर के आतंकी हमले के बाद किया गया था। इसे 22 अलग अलग एजेंसियों को जोड़कर बनाया गया था। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिका में अब अवैध प्रवासियों के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे में देश की सरहदों की सुरक्षा बेहद सख्त करने की योजना है। इसके लिए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पूर्व इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट डायरेक्टर टॉम होमैन को बॉर्डर जार नियुक्त किया है। नई सरकार में ट्रंप अपने करीबियों को अहम जिम्मेदारियों से नवाज रहे हैं। वो अपनी कैंपेन मैनेजर सूजी वेल्स को व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ बना चुके हैं। वेल्स इस पद पर पहुंचने वाली पहली अमेरिकी महिला है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में एलिस स्टेफनिक को संयुक्त राष्ट्र में राजदूत नियुक्त किया गया है, जबकि अरकानसास के पूर्व गवर्नर माइक हगबी इजराइल में अमेरिका के नए राजदूत होंगे। तो रियल एस्टेट कारोबारी स्टीफन विटकॉफ मध्य पूर्व में ट्रंप के विशेष दूत होंगे। ट्रंप सरकार में कई नियुक्तियां होनी अभी बाकी है, लेकिन सबकी नजरें जनवरी 2025 में उनके दूसरे कार्यकाल के पहले दिन पर टिकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप पहले ही दिन अवैध प्रवासियों के सामूहिक निर्वासन शुरू करने का फैसला ले सकते हैं। साथ ही शिक्षा पर बाइडेन सरकार की नीति को वापस लेना भी उनके शुरुआती एजेंडे में शामिल है। ट्रंप 6 जनवरी 2021 के कैपिटल हिल दंगे में गिरफ्तार लोगों को आम माफी का भी ऐलान कर सकते हैं। साथ ही वो अपने खिलाफ चल रहे मुकदमों को भी खत्म करना चाहते हैं। अमेरिका में अब बाइडेन सरकार के गिनती के दिन रह गए हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सबसे पुराने लोकतंत्र में 2 महीने बाद एक बार फिर ट्रंप युग शुरू होने वाला है, जो उम्मीद के मुताबिक कई बड़े और चौंकाने वाले फैसलों का गवाह बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।